सुनिए सुनिए सुनिए, मैं यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया। इस पैनल में बिठाइएगा जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में। समझ रहे हैं? अब आप इस लेवल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अमित शाह बैठा हो। आप अभी आप कह रहे थे कि देखिए आप सम्मान से बात करिए। आप किस तरह के लिहाजे से बात कर रहे हैं? आपने मेरे से तू तड़ाक करी, मैं तो आपसे इतनी आराम से बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर रावत जी। करता ही नहीं हूँ मैं, तू तड़ाक नहीं करता हूँ ना भाई। एक्टिंग है आपने करी अभी। मैं तो आपका सम्मान करता हूँ अमीश देवगन जी। मैं तो आपको जी करके संबोधित कर रहा हूँ। बैठा हो तो मुझे बिठाइएगा, समझ रहे हैं ना? सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा होगा तो मुझे बिठाइएगा। एक सेकंड, नहीं आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं ना, तो सुधांशु त्रिवेदी का एक सवाल सुन लीजिए आप। मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवालों का। और अगर तुम्हें जवाब चाहिए सुधांशु जी को तो फिर मेरे प्रवक्ता को बुला लो। हम एक सम्मान रखते हैं और उस सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते। समझ रहे हो? पर सम्मान इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूँ सम्मान की, आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे बताइए क्या है? आपने कैमरा ऑफ करवा दिया है। मैं तो सम्मान की परिभाषा ही समझ रहा था। कैमरा काट के रखिए विंडो में, और मैं चाहता हूं कि एक बार कैमरा ऑन करा जाए, दोबारा कैमरा ऑन करा जाए। चंद्रशेखर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आप सुधांशु जी से मत बात करिए, सवालों का जवाब मत दीजिए, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्यों छोड़ के जा रहे हैं आप कार्यक्रम? मैं एक सीमा तक जो है अधिकार देता हूँ, मेरे संवैधानिक अधिकार है उनकी। नहीं, बिल्कुल आपके संवैधानिक अधिकार है, तो मेरे को भी संविधान ने अधिकार दिया सवाल पूछने का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बलरामपुर क्यों नहीं गए? स्वयं बोल रहे हैं कि हमारा कोई विधायक नहीं, सांसद नहीं, फिर भी बराबरी उस पार्टी से है। क्यों? अरे सहयोग तो इनसे मिलने के लिए जब प्रियंका गांधी जी चली गई ना, मुख्य विपक्षी दल, तो उनको लगता कि हम तो बहुत बड़े हो गए। सभी पार्टियों का सम्मान है, पर भारत में कई हजार पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो गठित हैं। और अभी इन्होंने एक बात कही, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा भीम आर्मी एक सोच है, मैंने माना। अगर ये कहते दलितों के लिए बंगापुर का तो प्रश्न आपने किया, ये क्यों नहीं आप तक कभी बोले कि जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज को उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसे क्यों पैतृक व्यवसाय में थोपा जा रहा है? इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार ने दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन समाप्त कर दिया। इन्होंने कोई आंदोलन किया? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आप अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, क्यों छोड़ा नहीं जा दलितों के लिए आप लगातार काम जो करेगा उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। नहीं, अरे सर, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं ना, मैं ये कह रही हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे सवालों के जवाब देना चाहती हूँ। तो आप कह रहे हैं आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप दलितों का उत्थान करने के लिए यहाँ पर हैं, और इसीलिए आपने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। तो मुझे ये बताइए कि वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा, वो कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा दलित बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है? वो कौन सा राज्य है? आंकड़ों के हिसाब से बताइए, कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा दलित बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है? कौन सा राज्य ऐसा जिसमें नहीं हो रहा है? कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा हो रहा है? मेरा सवाल सुनिए ना। मैं पूछ रहा हूँ, आप आंकड़े सिर्फ वो देखती हैं जो एफआईआर दर्ज होती है। कौन सा राज्य है जहां दलित बच्चियों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है? एनसीआरबी के 2019 के आंकड़े मुझे याद है, आप बताइए। अच्छा, आपका सवाल हो गया तो जवाब दूं? वेट कर रही हूँ मैं। मैंने आपको बताया कि अभी आपके पास जो आंकड़े हैं ना, वो आंकड़े हैं जो एफआईआर दर्ज होती हैं। मेरे पास वो भी आंकड़े हैं जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। सर, ये तो आपने तय कर लिया ना। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है सबसे ज्यादा एससी कम्युनिटी की बच्चियों के साथ अगर कहीं पर अत्याचार होता है तो वो है राजस्थान। 554 हाईएस्ट इन इंडिया। मुझे ये बताइए, आप राजस्थान में क्यों नहीं गए? उत्तर प्रदेश ही क्यों? इसके पीछे की नीयत क्या बताया आपको? ये जी, हेलो, हाँ, मैं सुन रही हूँ। उत्तर प्रदेश ही क्यों? राजस्थान क्यों नहीं गए? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, दुरुस्त एकदम। हेलो, सुन रही हूँ चंद्रशेखर आजाद साहब, आपकी आवाज आ रही है मुझे आपकी आवाज कम आ रही है। पहला सवाल चंद्रशेखर आजाद, रैपिड फायर राउंड में कांशीराम का सही उत्तराधिकारी कौन है? बहुत बढ़िया। दलितों का सबसे बड़ा नेता इस देश में कौन है? देखो, दलित ये कंफ्यूजन, अब फंस गए। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ ना। अच्छा, फिर मैं इसीलिए रैपिड फायर नहीं मोदी जी को क्या मैं उन्हीं की जाति का नेता कहूँ क्या? या अमित शाह जी को उन्हीं की जाति का नेता कहूँ क्या? अब कब इसको, इस चरित्र को कब बदलने वाले बताओ। मानक भाई, मैं समझ गया। ओके, सवाल के जवाब में आपने मुझसे सवाल पूछ लिया। ठीक है, डन। दलितों की सबसे हितैषी पार्टी कौन सी है?
फिर दलितों की पार्टी, दलितों का ही नेता। नहीं, मैं दलितों का पूछूंगा क्योंकि आप ही खुद कहते हैं दलितों की आवाज कोई नहीं उठाता, मैं उठाऊंगा। दलितों की सबसे हितैषी पार्टी कौन सी है? आजाद समाज पार्टी। बहुत सामाजिक संगठन भीम आर्मी। दलितों की सबसे विरोधी पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। बहुत बढ़िया। यूपी का बेस्ट सीएम अब तक का किसे मानते हैं? माननीय बहन जी को। मायावती। यस। योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे? माइनस। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। संविधान के अनुच्छेद 44 पे इसका जिक्र है, तो आप संविधान को अगर मानते हैं तो इस पर हामी क्यों नहीं? लेकिन आप बताओ, इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा तो बीजेपी है। वो कहाँ मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? वो तो कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दें। तिरंगे को उन्होंने माना। विपक्ष कहाँ है फिर इसमें? विपक्ष क्यों नहीं आवाज अपनी प्रमुख करता है? देखो, विपक्ष जितनी हो सकता है कर रहा है, और आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि आप विपक्ष की आवाज उठा देते हैं। क्या आपकी पार्टी भी नफा नुकसान देखकर आगे बढ़ती है? कभी नहीं बढ़ती। हमें नफा, अच्छा हम राजनीति में नफा नुकसान के लिए आए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, माफियाओं की बात कर लेते हैं। माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, एक माफिया तो अभी जिनको इतना लंबे का समय का टाइम दिया कि भाई आराम से सेटल कर लो, डरा दो, परिवार को धमका दो, परिवार से किस तरह से जो है बातचीत कर लो, सेटिंग कर लो कि आपकी जान बच जाए। कौन से माफियाओं की बात कर रही है? आपने इसे भय की राजनीति, आपने इसे भय की राजनीति नाम दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि कानून व्यवस्था बेहतर हुई है पहले से? बहुत बेहतर हुई है। मैं तो लोकतंत्र की और संविधान की इज्जत करता हूँ, वकील हूँ, बिल्कुल संवैधानिक पद पे हूँ, अपने पद की गरिमा का ध्यान रखता हूँ। तो आपको भी विश्वास होगा कि लोकतंत्र है, और आप खुद कहते हैं कि बाबा साहब ने मुझको ये अधिकार दिया है। आप लगातार ये बात कहते हैं कि बाबा साहब ने ये अधिकार मुझे दिया है कि मैं वोट डाल सकूं, मैं अपने आज तो उस अधिकार को लूटा जा रहा है। तो अब आप 27 के देखेंगे, इस 9 में आपको कोई उम्मीद नहीं? आपने कहा अभी लिखवा लो मुझसे नतीजे 23। मैं तो अच्छा, मैं जब इसे परिणाम आएगा आप देख लेना। अच्छा, मैं आप फिर कह रहा, अब आखिरी 2 घंटे आप देखना, मेरी बात को ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मगर 5 बजे तक तो वोटिंग